तो आज के क्लास में द्विघात बहुपद स्टार्ट होगा, जहां पर हम लोग द्विघात बहुपद के बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बोर्ड हो जिसके सिलेबस में ये पॉलिनोमियल बहुपद आता होगा, ठीक है ना, तो वहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, द्विघात शून्य, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने का। तो आपको ये सारा चीज आना चाहिए। और इसके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हो। एक सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी इंसान क्वेश्चन तभी सॉल्व करता है जब उसको कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है ना। और हम आपको लाइन बाय लाइन कोई किताब आपसे बनवा नहीं सकते, ठीक है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि आर्य सवाल का एकदम डिटेल सोल्यूशन कराएंगे, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे। अगर मैं हर क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दूंगा तो मेरे पढ़ाने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। टीचर का काम होता है कि टॉपिक समझाइए, स्टूडेंट खुद अपना होमवर्क करेंगे, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन समझा देंगे। वही काम तुम लोग भी करोगे, ठीक है ना। फेयर नोट्स रेडी रखना बना करके, ठीक है। और नोट्स रखोगे बना करके तो फायदा होगा, एग्जाम के टाइम लोड नहीं पड़ेगा रिवाइज करने में। देखो, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एग्जाम के टाइम में रिवाइज करना है, रिवाइज अभी से करते चलना है, ठीक है, ताकि उस समय लोड कम करे, लोड कम पड़े। नहीं तो एग्जाम के टाइम में दिमाग पर इतना बर्डन होता है कि लोग अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाते, जिसके वजह से रिजल्ट खराब हो जाता है। तो अभी से रिवाइज करते चलो, हर एक टॉपिक को मन से पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ साइंस कुछ भी हो, मन से पढ़ते चलो बस। ये तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड करेगा, अच्छा रिजल्ट, ठीक है ना। परीक्षा से 2-3 महीना पहले, 1 महीना रात दिन जाग करके पढ़ने से उसे कुछ नहीं होने वाला है। वैसे जागोगे तुम्हारा घाटा है, समझ गए ना। इससे बेहतर है कि अभी से मन से पढ़ो, उस समय आराम से सोना, ठीक। तो अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, द्विघात समीकरण, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण नहीं भाई, सॉरी, द्विघात बहुपद, ठीक है ना। इसका इंग्लिश नाम भी हम बता देते हैं, ताकि जो बच्चे इंग्लिश वाले देख रहे होंगे ना, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसका नाम जो है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका नाम है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको हम पहले लिख देते हैं बेसिक से। वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, जिसमें चर का अधिकतम घात, अधिकतम घात 2 हो, ठीक है ना। चर का अधिकतम घात, यानी घात का मतलब होता है पावर, ठीक है। चर का अधिकतम घात 2। शिवांग, बाहर जाकर के खाओ भाई, बाहर जाके खाओ, दिक्कत हो रहा है हमको। चर का अधिकतम घात 2 होता है, जिसमें चर का अधिकतम घात 2 होता है, ठीक है ना। अब इस तरह बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना। पहले हम समझा देते हैं बेसिक से, उसके बाद तुम लोग ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि ये होता क्या है। देखो, कोई भी बहुपद लेना है, हम लेंगे, तुम लोग को नहीं लेना है। x² प्लस 4x+4, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप देख रहे हो x² प्लस 4x+4, तो इसमें चर x है और चर x का अधिकतम घात 2 है, तो इसीलिए डिग्री, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घात, इस बहुपद का घात 2 है, इसीलिए द्विघात बहुपद कहलाएगा। उम्मीद है कि मेरे बात को समझ गए होगे। आवाज क्लियर है ना, एकदम अच्छे से। क्यू इंटू ए बराबर अगर लिखा गया हो a² - 4, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझोगे, यहाँ पे चर है ए और ये डिग्री जो है ना इसका, डिग्री यानी कि हिंदी में बोलते हैं घात, इसका घात 2 है, इसीलिए द्विघात बहुपद है। छोटे छोटे बात को समझना है, ठीक है। और फिर हम आगे चलते हैं, और ज्यादा एग्जाम्पल लेने का कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, ये एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, लेकिन तुमको देखना क्या है कि चर का अधिकतम घात देखना है। चर का अधिकतम घात देखना, अगर अधिकतम घात 2 है तो वह बहुपद होगा। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल का मान, वेरिएबल का अधिकतम वैल्यू, डिग्री जो होता है ना 2 होता है, वह कहलाएगा द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री अगर 2 है किसी भी पॉलिनोमियल का, मैक्सिमम डिग्री, तो वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझ गए होगे डिग्री क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है घात, ठीक है। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा इसका तो हम बता दें। देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा ना भाई, इसका भी टाइप थोड़ा समझ ले, ठीक है ना। क्वेश्चन
पूछता है, पहला तो शून्यक में पूछता है। ठीक है, जीरो निकाले, शून्यक फाइंड करे, जीरोस फाइंड करना है इसका, ठीक है ना। और दूसरा पूछेगा बहुपद ज्ञात करे, द्विघात बहुपद ज्ञात करे। ठीक है, अभी हम लोग पॉइंट टॉपिक पे नहीं चल रहे, अभी एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है उसको बता रहे हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात करे, ज्ञात करने का मतलब होता है फाइंड करना, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना। ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछता है। तीसरा जो पूछता है एग्जाम में भाई, पूछता है शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, गुणांकों के बीच संबंध पूछता है। ठीक है ना, रिलेशन मतलब कि रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज। ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान समझ, चौथा जो क्वेश्चन होता है ना, इसके थोड़ा मिक्स्ड प्रॉब्लम होता है। ठीक है ना, जिसमें तुमको थोड़ा दिमाग लगाना, लॉजिकल क्वेश्चन होता है। इस बात को समझ गए होगे, ठीक है ना। और इतना हम डिटेल में तुमको द्विघात बहुपद पढ़ाएंगे, जहां पर एक नंबर भी, एक नंबर के क्वेश्चन का भी छूटने का चांस नहीं बचेगा। ठीक है, तो मन से पढ़ना है, एकदम ध्यान से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जहां पे डाउट हो हाँ बता देना। ठीक है, इतना तरह से एग्जाम में पूछेगा। ठीक है ना, शून्यक निकालना हो, द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, और मिक्स्ड प्रॉब्लम। इसका जो मिक्स्ड प्रॉब्लम होता है अच्छा खासा होता है, थोड़ा लॉजिकल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको, तो एग्जाम में क्या पूछेगा समझ गए। अब हम लोग इसके बेसिक प्रॉपर्टी रिमार्क्स को समझ लेते हैं। ठीक है ना, हम इस चीज को इरेज कर देते हैं। ठीक, इसको हम हटा देते हैं एक बार। अब इसका जो रिमार्क्स है, जो इम्पोर्टेंट नोट्स है, हम उसको बता देते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो गुप्ता कोई डाउट है क्या इसमें? चलो, इसका जो रिमार्क्स है बाबू, हम एक एक चीज को बता देते हैं अभी यहाँ पर। ये दिख रहा है ना? अगर ग्रीन कलर से लिखेंगे तो इस पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा बताओ। ये दिख रहा है ना? चलो, इसका कुछ रिमार्क्स है यहाँ पे, लिख देते हैं, नोट में लिखना। दिखाई दे रहा है क्या बताओ? देखो, पहला नंबर चीज भाई, इसका व्यापक रूप जो होगा ना, द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म भाई। ठीक है ना, बार बार हम व्यापक रूप नहीं लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। ठीक है ना, द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है, जहां ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, और ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान समझो। द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह ए एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड गलत लिख दिए, ठीक है ना, तो इसको तुम सही कर सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म, द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ए बी सी कोई वास्तविक संख्या है। ठीक है, और ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। मेरे बात को थोड़ा ध्यान समझना, ए बी सी वास्तविक संख्या है, तो कहने का मतलब सर ये ए बी सी वास्तविक संख्या है सर, तो ये ए बी सी रियल में क्या है, वास्तविक संख्या बोल दिए, तो ये अचर बन गया, ये अब ट्रीट होगा, अब इसके साथ जो व्यवहार करेंगे अचर वाला व्यवहार करेंगे। ठीक है, चूंकि हम क्वेश्चन में खुद बोल दिए, यहाँ पे लाइन में खुद बोल दिए कि वास्तविक संख्या, कोई भी संख्या, एबीसी को कोई भी संख्या मान लोगे तो एबीसी क्या बन गया, अचर बन गया। लेकिन हम एक्स के बारे में यहाँ पे चर्चा ही नहीं किए। अगर हम एक्स के बारे में कुछ चर्चा नहीं किए हैं कि ये वास्तविक संख्या ये क्या है, तो कहने का मतलब ये चर है। बात समझ रहे हो ना? एबीसी के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया कि वास्तविक संख्या है, तो तुमको ट्रीट करना होगा एबीसी को अचर की तरह। और जो यहाँ पे चर होगा भाई, एक्स होगा, क्योंकि चर के बारे में तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, कंडीशन ही नहीं लगाया। ठीक है, कंडीशन किस पे लगा है, एबीसी पर। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि भाई इस लाइन से आगे नहीं जाना है, नहीं तो इसके, इस लाइन के आगे जाने के बाद इधर से जाओगे तो भाई इधर डेथ हो जाएगा। ठीक है ना, मर जाओगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है तुम इस लाइन को क्रॉस करोगे तब ना तुम्हारे साथ ये दिक्कत होगा। ठीक है, तो मैथ में क्या होता है ना कि कंडीशन ये समझ में आना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टीचर लोग को हम देखते हैं कि मतलब उसका मतलब नहीं समझाते हैं, उस लाइन का मतलब नहीं समझाते। ठीक है ना, तो मेरा काम है कि भाई चीजों को समझाओ। ठीक है ना, और ये कंफ्यूज नहीं करना कि हाँ कि एबीसी क्या है, तो अब तुम बोलेगा कि सर एबीसी तो
ये अल्फाबेट है, तो ये तो वेरिएबल होगा, चर होगा, तो ऐसा नहीं है। हम क्या माने हैं आगे जाकर, कोई वास्तविक संख्या बोल दिए हैं इसको। अगर एबीसी वास्तविक संख्या है तो अचर है, ठीक है। और जो एक्स के बारे में चर्चा नहीं किए हैं कुछ भी, तो ये चर है। उम्मीद है कि इस बात को समझ गए होगे। चलो आगे चलते हैं भाई, दूसरा नंबर पॉइंट। एकदम कुछ भी मिस नहीं करना है, जहां भी थोड़ा सा भी डाउट, एकदम थोड़ा सा भी डाउट तो पूछ लेना, ठीक है ना। इसके दो शून्यक होंगे, इसके दो शून्यक होंगे, ठीक है भाई। तीसरा जो पॉइंट होगा, इसका आलेख एक्स एक्सिस को दो बार काटेगा, इसका आलेख, आलेख मतलब ग्राफ, इसका आलेख मतलब ग्राफ होता है भाई। एक्स एक्सिस को दो बार काटेगा, एक्स एक्सिस को दो बार इंटरसेक्ट करेगा, दो बार इंटरसेक्ट करेगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना, इस पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, कभी कभी ना एक्स एक्सिस, जब कभी कभी जब द्विघात बहुपद का ग्राफ खींचेंगे ना, तो वह एक ही पॉइंट को छू करके वापस चला जाता है, ठीक है ना। लेकिन मैं जब भी देखोगे ना तुम, तो एक्स एक्सिस को दो बार काटेगा। कभी कभी ग्राफ इसका बनेगा ना भाई, तो बता देते हैं हम कैसे, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। इसका आलेख परवलय बनता है, इसका आलेख परवलय बनता है, इसका आलेख परवलय बनता है, यानी कि पाराबोला होता है, पाराबोला। ठीक है ना। पाराबोला क्या होता है, इस पे 11th में पढ़ोगे। लेकिन पाराबोला इस तरह का बनेगा ग्राफ, ऊपर की तरफ, कौन है भाई, ठीक है। और इस तरह से बनेगा, ऊपर नीचे मुंह खुलेगा इसका, ठीक है ना। छोड़ो, देखो हम क्या बोल रहे हैं थे कि नहीं, कि जब भी द्विघात बहुपद ग्राफ खींचोगे ना भाई, तो ये एक्स एक्सिस को दो बार काट करके जाएगा, ठीक है ना। इस तरह, जैसे कि मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इसे अगर आप इस तरह से काट करके जाएगा एक्स एक्सिस को, या कभी कभी ये भी होगा कि ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर छू करके वापस चला जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से भी हो सकता है, तो इसका क्या कंडीशन है हम समझा देंगे। लेकिन जो घात के आधार पर शून्य दो होते हैं, ठीक है ना। तो दो इसलिए होते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस को दो बार काटते हैं। और जब डिटेल में पढ़ाना होगा तो हम बता देंगे इसको, लेकिन बेसिकली इसके बारे में डिटेल में हम क्लास 11 में पढ़ेंगे, यहाँ पर भी पढ़ लेंगे, थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि इतना कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म तुमको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में अगर देखोगे ना, तो एग्जाम्पल में तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, ए के जगह पे एक है तो इसको लिख सकते हैं सर ए एक्स स्क्वायर, प्लस बी के जगह पे फोर एक्स है, ठीक है, तो बी एक्स लिख सकते हैं। और सी के जगह पे क्या है, फोर है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए का मान एक दिया गया है, और बी का मान कितना दिया गया बताओ, चार दिया गया, और सी का मान कितना दिया गया, चार दिया गया। क्लियर है क्या बताओ, मेरा साउंड क्लियर है बताओ भाई एकदम। थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि मेरे से कुछ छूटे नहीं, ठीक है। आगे चलो, नोट में समझाते हैं भाई, थोड़ा ध्यान से समझना। जैसे कि हम एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, ठीक है भाई। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब तुम बोलोगे कि सर कि इसका तुलना आप मुझे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करके दिखाइए, यानी कि आप इसको सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा बना करके दिखाइए। तो हम कल होकर के क्या करेंगे कि यहाँ पर एक लगा देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब थोड़ा तुम ध्यान से समझोगे, अगर हम तुमसे पूछेंगे कि यहाँ इसको देख करके ए का मान बताओ, तो तुम बोलोगे ए का मान है एक, बी का मान है 6, और सी का मान है 9। जिसको, यहाँ पे कोई चर नहीं है ना भाई, यहाँ पे 9 के साथ कोई चर नहीं है, कोई चर नहीं है, तो ये बस अचर है, इसीलिए इसको बोलते हैं अचर पद, ठीक है ना। 9 के साथ में कोई भी चर मौजूद नहीं है, यानी कि इसके साथ चर का नामो निशान नहीं है, देख रहे हो, ये बस अचर है, तो इसलिए इसको बोल देते हैं अचर पद। उम्मीद है कि इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है। क्लियर है क्या बताओ। चलो आगे, आज हम इसके बेसिक को एकदम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना। कितने मिनट क्लास हो गया हम एक बार देख लेते हैं। तो ये जो द्विघात बहुपद है, ये उम्मीद है कि तुमको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं।